नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है लवक। लवक यानी कि प्लास्टिड। प्लास्टिड का खोज यानी कि लवक का खोज सबसे पहले ई हैकल महोदय ने किया था, लेकिन इसका नामकरण जो है सिम्पर महोदय ने सबसे पहले लवक के लिए प्लास्टिड शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है। पौधों को रंग बदलने के लिए प्लास्टिड की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन मनुष्य को रंग बदलने के लिए किसी भी प्रकार के प्लास्टिड की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मनुष्य ऑटोमेटिक रंग बदल लेते हैं। ठीक। प्लास्टिड का निर्माण किससे हुआ होता है? तो प्लास्टिड का निर्माण लिपिड और प्रोटीन से हुआ होता है। दूसरी चीज, जो नए लवक बनते हैं पहले से उपस्थित पुराने लवक से उनका निर्माण हो जाता है। ठीक है। इसका थोड़ा सा परिचय जान लेते हैं। तो जंतु कोशिका में लवक नहीं पाए जाते। जंतु कोशिका में किसी भी प्रकार के लवक नहीं पाए जाते, लेकिन प्लांट सेल में और शैवाल में लवक पाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के लवक पाए जाते हैं। लेकिन इसका एक अपवाद है युगलिना। युगलिना में क्लोरोफिल नामक का लवक होने के कारण वह कभी कभी प्रकाश संश्लेषण आवश्यकता पड़ने पर कर लेता है। युगलिना में क्लोरोफिल नामक लवक होने के कारण प्रकाश संश्लेषण करता है, इसलिए युगलिना को प्लांट और एनिमल के बीच की कड़ी कहा गया है। प्लांट और एनिमल के बीच की कड़ी कौन? युगलिना। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल नामक लवक होने के कारण वह भी प्रकाश संश्लेषण करता है, जिसके वजह से वो आधा प्लांट में और आधा जंतु कोशिका में आ जाता है। यूनिसेलुलर होता है। विशिष्ट संरचनाएं होती हैं जो पोषक तत्वों का संग्रहण और संश्लेषण करने के कार्य करती हैं। प्लास्टिड सामान्यतः वर्णक युक्त होते हैं, यानी कि पिगमेंट होता है। प्लास्टिड क्या होते हैं? वर्णक युक्त होते हैं। जैसे टमाटर में लाइकोपीन, गाजर में कैरोटीन नामक लवक होते हैं। विभिन्न प्रकार के फूलों में जो रंग प्रदान होता है वह लवक के कारण होता है। विभिन्न प्रकार के जो फल होते हैं रंग बिरंगे, उनका भी कलर लवक के कारण ही होता है। खाद्य पदार्थों का संग्रह करते हैं, जैसे मूली, गाजर, शलजम इत्यादि में। लवक के प्रकार जान लेते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो लवक 3 प्रकार के होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट यानी कि अवर्णी लवक, क्रोमोप्लास्ट यानी कि वर्णी लवक, और हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट। हरित लवक जो होता है पौधों के केवल हरे भाग में पाया जाता है, और ल्यूकोप्लास्ट अवर्णी लवक पौधों के रंगहीन भाग में पाया जाता है। रंगहीन भाग क्या होते हैं? जैसे फलों के बीज हो गए, फलों का जड़ हो गया, जड़ तना हो गया, ये सब में ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है। यानी कि रंगहीन लवक होता है जो पौधों के रंगहीन भाग में पाया जाता है। भोजन पदार्थों का संग्रहण करता है, भोज्य पदार्थों का संग्रहण करता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट का, वसा का, प्रोटीन का, ये सब भोज्य पदार्थ हैं जो पौधों के रंगहीन भाग में पाए जाते हैं, उनका संग्रहण करता है। सूर्य का प्रकाश अवर्णी लवक को हरित लवक में बदल देता है थोड़ा थोड़ा। ठीक है। जैसे आलू के खेतों में जो आलू ऊपर रह जाता है और जिसपे सूर्य की रोशनी पड़ती है वह आलू हरे रंग का हो जाता है। उसमें एक रोग भी लगता है जिसके कारण आलू हरा हो जाता है, उसकी चर्चा कभी बाद में करेंगे। लेकिन सूर्य का प्रकाश अवर्णी लवक को हरित लवक में बदल देता है। जैसे जड़, तना, बीज, ठीक है, इन सब में अवर्णी लवक पाया जाता है। अवर्णी लवक भी 3 प्रकार के होते हैं। अवर्णी लवक 3 प्रकार के होते हैं। एमाइलोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट और एलियोप्लास्ट। ठीक है। एमाइलोप्लास्ट क्या होते हैं? एमाइलोप्लास्ट भूमिगत जड़ों में, जो जड़ें जमीन के अंदर होती हैं उसमें पाया जाता है, जो स्टार्च का या मंड का संग्रहण करता है या कार्बोहाइड्रेट का संग्रहण करता है, जैसे कि आलू, शकरकंद। ठीक है। स्टार्च या मंड का संग्रहण करता है आलू, शकरकंद। यह किस प्रकार के लवक होते हैं? इसमें एमाइलोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट जहां होगा वहां वसा का नहीं, सॉरी, जहां एमाइलोप्लास्ट होगा वहां स्टार्च का, मंड का या कार्बोहाइड्रेट का संग्रहण करेगा, जैसे कि आलू। उसके बाद है एलायोप्लास्ट। एलायोप्लास्ट क्या होता है? आयल से मिलता है तेल। आयल माने होता है तेल, तो आयल से होता है एलायोप्लास्ट। एलायोप्लास्ट एक ऐसा वर्णक है, एक ऐसा लवक है जो वसा का संग्रहण करता है और पौधों के जो बीज वाला भाग होता है बीज में पाया जाता है। जैसे सरसों के बीज से तेल निकाला जाता है, सूरजमुखी के बीज से तेल निकाला जाता है, तो जहां से वसा या तेल का हमको प्राप्त होता है उस भाग में, पौधों के जिस भाग में वसा या तेल मिलता है वहां पे
क्या होगा, एलायोप्लास्ट। ठीक है, जैसे कि सरसों के बीज, सूरजमुखी के बीज, मूंगफली हो गया, और ये सभी कलरलेस हैं, इसमें कलर नहीं होता है। उसके बाद है प्रोटीनोप्लास्ट। पौधों के वे भाग जहां से हमको प्रोटीन मिलता है वहां पे प्रोटीनोप्लास्ट नामक लवक पाया जाता है, जैसे कि सोयाबीन। ठीक है, यह तो हो गया प्रोटीनोप्लास्ट। 3 प्रकार के होते हैं यह अवाणी लवक यानी कि ल्यूकोप्लास्ट। यह 3 प्रकार का होता है, एमाइलोप्लास्ट, एलायोप्लास्ट और प्रोटीनोप्लास्ट। अब देख लेते हैं वाणी लवक यानी कि क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट पौधे के किस भाग में पाया जाता है, तो पौधे के रंगीन भाग में क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है, हरे भाग को छोड़ करके, क्योंकि हरे भाग में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ठीक है, फूलों की विशेष प्रकार के रंगीन पंखुड़ियां, फलों के विशेष प्रकार के रंग, पके हुए फलों का रंग, ये सब होते हैं वाणी लवक के कारण। कहाँ पाए जाते हैं, फूल और फल में, क्या और कहीं पाया जाता है? तो याद रखिएगा, शैवाल 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, हरे शैवाल, भूरे शैवाल, लाल शैवाल। ठीक है, नील हरित शैवाल जिसको साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। तो फियोप्लास्ट, फियोप्लास्ट कहा जाता है भूरे रंग के शैवाल में जो वर्णक होते हैं, फिकोजेंथिन के कारण भूरा होता है भूरा शैवाल। भूरे शैवाल में कौन सा लवक पाया जाता है, तो फ्यूकोजेंथिन। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है। लाल शैवाल रोडोप्लास्ट, रोडोप्लास्ट किसके कारण होता है लाल शैवाल में? लाल शैवाल में जो लवक होते हैं आर फाइकोएरिथ्रिन और आर फाइकोसाइनिन के कारण लाल शैवाल में जो लाल रंग आता है इसके कारण आता है। ठीक है, अभी तक लगभग 2.5 लाख वर्णकों की खोज हो चुकी है, रंगीन वर्णकों की। ठीक, जो विभिन्न प्रकार के विशेष प्रकार के रंगों को फलों और फूलों में प्रदान करते हैं। तो ये सब है। मिर्च का लाल रंग कैप्सेसिन के कारण होता है, कैप्सेसिन। सेव का लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण होता है। टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण होता है। ठीक है, गाजर का सुनहरा पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है। मैं आपको एक जानकारी देना चाहूंगा, कैरोटीन अनएक्टिव केमिकल है, यह एक्टिव नहीं होता है, लेकिन जैसे ही हम गाजर खाते हैं तो उसमें जो कैरोटीन होता है हमारे लीवर में जाकर के एक्टिव केमिकल रेटिनॉल में बदल जाता है। एक्टिव केमिकल होता है एक रेटिनॉल, और रेटिनॉल किसका रासायनिक नाम है, विटामिन ए का। ठीक है, तो जब गाजर खाते हैं तो उसमें तो है कैरोटीन जो कि अनएक्टिव केमिकल है, लेकिन हमारे लीवर में जाकर के वह रेटिनॉल में बदल जाता है। इस प्रकार से हमें विटामिन ए की प्राप्ति होती है। ठीक, एक है गोल्डन राइस। गोल्डन राइस जीएम क्रॉप्स है, यानी कि जेनेटिक मॉडिफाइड फसल है। ठीक है, उसमें जीनों का स्थानांतरण किया गया है, जीनों का वो क्रिस्पर-cas9 से काट करके जोड़ करके साइंस एंड टेक में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें बीटा कैरोटीन यानी कि कार्बोहाइड्रेट और विटामिन ए की संयुक्त मात्रा पाई जाती है इसमें गोल्डन राइस में। वाणी लवक यानी कि क्रोमोप्लास्ट का एक विशेष कार्य भी है कि यह पोषक तत्वों का संग्रहण करता है। दूसरा चीज, यह पुष्पों को विभिन्न रंग प्रदान करता है जो मन को लुभावने होते हैं, जिससे मधुमक्खियां और तितलियां इस पर आकर के बैठती हैं और एक दूसरे के ऊपर बैठने के कारण पुष्पों के बीच में उसमें निषेचन हो जाता है। इस प्रकार से निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। यदि थोड़े समय के लिए मान लेते हैं कि वाणी लवक समाप्त हो जाता है तो सभी फल और फूल रंगहीन होंगे। शायद मधुमक्खियों और तितलियों के माध्यम से उनके बीच निषेचन की प्रक्रिया भी संपन्न नहीं हो पाएगी। इस प्रकार से वाणी लवक काफी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, अगला लवक देख लेते हैं। अगला लवक है हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट दोहरी झिल्ली के साथ आते हैं और इसके अलावा 2 कोशिकांग ऐसे हैं जो दोहरी झिल्ली के साथ आते हैं। एक है न्यूक्लियस, दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया और तीसरा है हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट। और जहां जहां दोहरी झिल्ली आते हैं वहां वहां उसका खुद का डीएनए पाया जाता है, या जहां जहां डीएनए पाया जाता है वह कोशिकांग दोहरी झिल्ली के साथ बंधे होते हैं। ठीक, दोहरी झिल्ली के अंदर इसमें स्ट्रोमा है। इस एक खंड को ग्रेना बोलते हैं और इस एक ग्रेनम के अंदर क्लोरोफिल भरा होता है। ठीक है,
और बहुत सारे ग्रेनम मिल करके थैलाकॉइड जैसी संरचना का निर्माण करते हैं और इसमें इसका खुद का डीएनए पाया जाता है। ठीक, और इसमें 70 यस राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, 70 यस राइबोसोम। यह क्या कार्य करता है? तो यह सूर्य के प्रकाश में, हरित लवक जो होता है, सूर्य के प्रकाश में कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है और ऑक्सीजन को मुक्त करता है। यह पौधों के हरे भाग में पाया जाता है, जैसे पत्तियां, शैवाल। शैवाल में सभी नहीं, एक नील हरित शैवाल भी आता है जो प्रोकैरियोटिक सेल में आता है। नील हरित शैवाल जो है, यहाँ पे नील हरित शैवाल में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, लेकिन वो भी संगठित नहीं होता है। ठीक, क्लोरोफिल होता है लेकिन संगठित नहीं होता है। क्लोरोफिल के कारण हरे रंग का होता है। कोई भी पत्तियां क्लोरोफिल के कारण ही हरे रंग की दिखाई देती हैं और उसमें कौन सा आयन मिलता है? मैग्नीशियम आयन पाया जाता है। ठीक है, मैग्नीशियम आयन मिलता है। ठीक, यह पूछा हुआ प्रश्न है, क्लोरोफिल में कौन सा आयन मिलता है? तो मैग्नीशियम आयन पाया जाता है। और क्लोरोफिल की संरचना ऐसी होती है जो प्रकाश के 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के प्रकाश के किरणों को अवशोषित कर लेती हैं, जिसे हम दृश्य प्रकाश कहते हैं, और उन्हीं का प्रयोग करके प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपन्न की जाती है। ठीक, क्लोरोप्लास्ट सूर्य की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। यह केमिकल इक्वेशन है, रासायनिक समीकरण है। CO2 प्लस H2O कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की सहायता से मिला करके प्रकाश की उपस्थिति में हरित लवक क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है और ऑक्सीजन मुक्त होता है। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी के विषय में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा, जिसे हम साइनोबैक्टीरिया या नील हरित शैवाल भी कहते हैं। इस पृथ्वी पर ऑक्सीजन के दो रूप होते हैं, एक O, दूसरा O2। इसे एटॉमिक ऑक्सीजन कहते हैं और इसे मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन कहते हैं। इस पृथ्वी पर सबसे पहले एटॉमिक ऑक्सीजन ही था, यानी कि मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन नहीं था जिसको हम सांस लेते हैं। ठीक है, इस पृथ्वी पर सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न किया था ब्लू ग्रीन एल्गी ने, और वहां से O2 को मुक्त किया और वह O2 हमारे वायुमंडल में जाके मर्ज हो गया। ठीक, जिससे हम सांस लेते हैं। ठीक है, तो इस पृथ्वी पे इस मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को जनरेट करने वाला सबसे पहला प्राणी कौन है? तो साइनोबैक्टीरिया यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी। इसी प्रकार का इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।